मासूम बनने का ढोंग मत करो। मैं जानता हूं तुम किस तरीके के इंसान हो। साधा असल्याचा दाखवा करू नका। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, एकदम भोला भाला मुंह बनाते हैं, हमें दिखाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मासूम हूँ। लेकिन गड़बड़ उन्होंने की होती है। जब भी आपको ऐसा कुछ कहना है तो उस समय में क्या कहेंगे, लेट्स सी। डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ एज एन इनोसेंट पर्सन। डोंट प्रिटेंड योरसेल्फ एज एन इनोसेंट पर्सन। दिखावा करना, डोंट पोर्ट्रे, ऐसा कहना चाहिए। आइए देखें नेक्स्ट वोकैबलरी। मैंने ये तुम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। मैंने ये तुम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसे ये स्लाइड्स भी मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये स्लाइड्स भी मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया है, जो न्यू इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट्स में अभी जाना चाहते हैं। तो मैंने ये तुम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। मी हे तुम्हा सर्वांना लक्षात घेऊन बनवले आहे। आइए देखें इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। I have tailor made it by considering requirement of you all. I have tailor made it by considering the requirement of you all. ऐसे कहना चाहिए। आइए देखें नेक्स्ट वन। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, माझ्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका। काफी सिंपल है ये। आइए देखिए फिर भी कैसे कहा जाता है। डोंट टेक टेस्ट ऑफ माई पेशेंस। जी हाँ, ऐसे कहा जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट वन। वो चालाकी से चीजों की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। ते हुशारीने गोष्टींची मोठी स्तुती करतात आणि लोकांना मूर्ख बनवतात। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग कंपनी की। एडवर्टाइजिंग कंपनियां ऐसे ही कुछ करती हैं। कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और लोगों को उल्लू बनाती है। जब भी आपको ऐसा कुछ ग्रुप डिस्कशन में कहना है, आप कैसे कहेंगे, लेट्स सी। सेंटेंस बनेगा, पर देखे पहले ऊपर वोकैबलरी है टैक्टिक्स ओवर एग्जैजरेट। टैक्टिक्स का मतलब होता है चालाकी। ओवर एग्जैजरेट का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। आइए देखिए यूज कैसे करते हैं। एमएनसी कंपनीज यूज मार्केटिंग टैक्टिक्स बाय ओवर एग्जैजरेटिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड फूल पीपल। जी हाँ, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट वोकैबलरी। भले कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें इंग्लिश में। नो मैटर हु कम्स, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। भले ही कोई भी आ जाए, नो मैटर हु कम्स। आइए देखें नेक्स्ट वोकैबलरी। त्याला वर वरचे ज्ञान आहे, उसे सतह का ज्ञान है, ज्यादा गहराई वाला नॉलेज नहीं है। उसे ऊपर ऊपर का नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा पता है। इसका मतलब ऐसा होता है। आइए देखें इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। ही हैज ही हैज शैलो नॉलेज। ही हैज सुपरफिशियल नॉलेज। जी हाँ, ऐसे कहा जाता है। ही हैज शैलो नॉलेज, ही हैज सुपरफिशियल नॉलेज। यानी ज्यादा गहराई का ज्ञान नहीं है, डेप्थ में नॉलेज नहीं है, ऊपर ऊपर से मालूम है बस। मुझे इस विषय की गहराई में उतरना होगा। उसका ऑपोजिट सेंटेंस है ये। किसी भी टॉपिक की गहराई में जाना, कैसे कहेंगे आप इसे इंग्लिश में? आप इसे ऐसे कहेंगे। आई विल हैव टू डाइव मोर डीपर इनटू दिस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इसे ऐसे कहा जाता है। आई विल हैव टू डाइव मोर डीपर इनटू दिस कॉन्सेप्ट। आइए देखें नेक्स्ट सेंटेंस। पाठी मागे वाइट बोलने, मतलब निंदा करना।
कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? पीठ पीछे बात करना काफी बुरी आदत होती है, ये नहीं करना चाहिए। चलो देखे कैसे बोलते हैं इसे इंग्लिश में। बैक बाइटिंग कहा जाता है इसे इंग्लिश में। डोंट टॉक इविल अबाउट हिम बिहाइंड हिज बैक। नॉर्मली कहा जाता है फ्रेजल में टू टॉक इविल बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल। जी हाँ, इस तरीके से आप कह सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट। ये मेरे अपेक्षा से अधिक था। हे माझ्या अपेक्षा जास्त होत। जो भी आपने कभी अपेक्षा की होगी उससे ज्यादा अगर आपको कोई चीज मिलती है, काफी सिंपल है, पर देख लेते हैं। इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। सर, द सैलरी दैट यू आर गिविंग मी इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। कोई बेचारा 30,000 कमाता था, आज उसे 80,000 के लिए अपॉइंट किया जा रहा है और वो बता रहा है इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मुझे लगा 50 ही मिलेगा पर मुझे तो 80 मिल गए। क्या बात है। आइए देखें नेक्स्ट।